क्या दिक्कत जा रही है, एसी जब हम उसी कॉइल में एसी प्रोवाइड कर दिया तो देखो अभी करंट की डायरेक्शन ऐसी थी, ए बी में ऊपर की तरफ थी, तो इसने वैसे डीसी वाला मामला होगा और इसको ऐसा पहुंचा देगा। लेकिन अब क्या होगा, ये करंट की डायरेक्शन फिर से अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि साइकिल चेंज होगा, प्लस से करंट की डायरेक्शन माइनस में जाएगी, है ना। तो जब माइनस में जाएगी तो करंट की डायरेक्शन पहले पहले क्या हो रहा था, पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी। पहले साइकिल के लिए जब जब पहला चक्कर लगा रही होती है कुंडली, तो करंट किस साइड जा रहा होता है, इधर से ऐसे बह रहा होता है ना। और जब आधा चक्कर पूरा होता है तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो इधर से बहने लगता है, वो इधर से बहने लगता है ना। तो अब इस केस में क्या होगा, जब देखना जब करंट ऐसे बह रहा, जब तो डीसी वाला ही केस होगा और ए बी पे ऊपर की तरफ बल काम करेगा, ए बी पे ऊपर की तरफ बल काम करेगा, सीडी पे नीचे की तरफ, और ए बी इस साइड आ जाएगी, सीडी इस साइड आ जाएगी, जैसा इस साइड में हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर देखो इस चीज में क्या होगा, यहाँ जो दूसरा साइकिल होगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा। मैं एसी के फॉर्म में बताता हूँ इसको। दूसरे साइकिल में क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर एसी सर्किट है तो अभी करंट की डायरेक्शन कैसी थी, इस साइड थी ना। अब करंट की डायरेक्शन जो है वो दूसरे साइकिल के लिए चेंज हो जाएगी और करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी। जब इस साइड होगी तो ये वाली जो एरो है, करंट जो है वो एसी में फिर से ऊपर की तरफ जाने लगेगा, फिर से ऊपर की तरफ जाने लगेगा, और सीडी में किस साइड, नीचे की तरफ आने लगेगा, नीचे की तरफ आने लगेगा। जब इसमें ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर ये कंडीशन होगी, देखना पहले चक्कर में ए भी इधर आया था बेचारा, फिर से अब इसको डायरेक्शन फिर से ऊपर की तरफ मिलने लगी तो ये फिर से ऐसा हो जाएगा, कुंडली पूरी तरह से चक्कर नहीं घूम पाएगी और ऐसी ऐसी होती रहेगी। इसके सॉल्यूशन के लिए एसी में क्या किया जाता है, एसी में जो है जो अपन ने वलय यूज विभक्त वलय यूज करे ना S1 और S2, अपन उसको काटने की जगह सिंगल एक पूरी रिंग के रूप में ले लेते हैं, है ना। पूरी रिंग के रूप में ले लेते तो देखते हैं अब वो पूरी रिंग बनाने पे कैसे एक ही डायरेक्शन में घूमती रहेगी मोटर, है ना। तो अब हम देखते हैं एसी मोटर के बारे में। एसी मोटर क्या होती है, ये पता नहीं इधर मेरे कंप्यूटर में क्यों आ रहा है, कल से ही आ रहा है लगातार, वीडियो नहीं देखने दे रहा है बिल्कुल भी। अब हम बात कर रहे हैं एसी मोटर की, है ना। डीसी मोटर तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। पंखे की मोटर जो है वो एसी होती है ना, पंखा चालू करा यहाँ पर पंखा चलने लगा, है ना। तो अब बात कर रहे हैं अपन कि क्या होती है एसी मोटर में। इसमें डीसी मोटर का पोर्शन भी आएगा। ये लोग जो है वो एनिमेशन ये स्कूल में दिखाता हूँ मैं, आपको यहीं पर देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पंखे के पीछे ऐसी मोटर लगी रहती है, ये इसका अक्ष होती है, धुरी होती है जिस पर पंखा घूम रहा होता है, ये इसकी मोटर होती है। अंदर से कैसी दिखती है, अंदर से इसका प्रिंसिपल जो है, अंदर से नहीं दिखाया इन्होंने, इसका प्रिंसिपल वही है, करंट फ्लो हुआ, ये इसको तार को, ये पर देख चुके अपन लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से। ये डीसी मोटर के बारे में बता रहे हैं। डीसी मोटर कुछ ऐसी दिखाई देती है, अपन ने सेल लगा के रखा है यहाँ पर और जो है वो लगा के रखा है। अपन अब एसी मोटर की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट एसी पे पहुंच जाता हूं मैं। डीसी तो पढ़ चुके हैं। देखो अब स्प्लिट रिंग देखो, स्प्लिट रिंग देखो ध्यान से, स्प्लिट रिंग पूरे रिंग में कन्वर्ट हो गए हैं अब, है ना। पूरा एक गोला बन गया है, स्प्लिट रिंग नहीं है अब यहाँ पर, अब जो है पूरे रिंग है, धातु के वलय हैं अब, है ना। क्यों है ये वलय, अभी पता चलेगा आपको। कुंडली को कैसे एक ही दिशा में घुमाने में मदद करते हैं ये वलय, देखो अब क्या होगा। ये कुंडली है, ये मैग्नेट है, यू शेप सिंपल भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर्मेचर है, कुंडली है, जाहिर सी बात है आप जानते हो। यहाँ पर देखना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, ये स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग मतलब वलय, धातु के वलय। देखो अंदर यहाँ से देखो, ये देखने वाली बात है, ये जो बाहर का वलय है इसको हम बोलेंगे रिंग 1 R1, और इससे जो है कुंडली का एक सिरा जुड़ा हुआ है, मतलब कुंडली के सिरे से ये बिल्कुल वेल्डिंग है, जुड़ा हुआ है। ये कुंडली का सिरा घूमेगा तो इसी के साथ घूमेगा, ये वाला इसी से कनेक्ट रहेगा। पहले क्या होता था, स्प्लिट रिंग जो है वो चेंज हो जाती थी तो ब्रश भी चेंज हो जाते थे, ब्रश चेंज हो जाते थे ना। यहाँ पर देखो ब्रश फिक्स कर दिया, कार्बन ब्रश को इसी के साथ जोड़ दिया और ये वाले ब्रश को पीछे वाली रिंग के साथ जोड़ दिया। बस ये फर्क करने से जो है वो हमको कुंडली एक ही दिशा में घूमती हुई मिल जाएगी। कैसे मिलेगी अभी देख रहे हैं, डोंट वरी, उसके बारे में फिक्र मत करो। ये समझ में आ गई, यहाँ पर जो व्यवस्था है वो कैसी है, यहाँ पर ध्यान से देख लो। अभी अभी भी समझ में नहीं आई हो तो ध्यान से देख लो कैसी है व्यवस्था। यहाँ पर कुंडली का एक सिरा आया है, पहले वाले रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, उसके बीच में से निकला हुआ है, बाहर वाले रिंग से जुड़ा हुआ है। और जो दूसरा सिरा है वो दूसरे वाले से नहीं जुड़ा हुआ है, केवल इसी वाले से जुड़ गया, बस यहीं पर जुड़ा हुआ है वो,
है ना। फिर उसके बाद ब्रश देखो, ब्रश उस जो डीसी मोटर होती थी उसमें दोनों जो स्प्लिट रिंग होते थे उन दोनों के कांटेक्ट में रहता था ये वाला ब्रश, है ना। पहले इस वाली कुंडली के स्प्लिट रिंग से, फिर उसके बाद घूमता था तो इस वाली भुजा के स्प्लिट रिंग से कांटेक्ट में आ जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है वो परमानेंट कर दिए गए, फिक्स कर दिए गए ब्रश। यहाँ पर इस ये वाली भुजा से एक ब्रश जोड़ दिया गया है और ये वाली भुजा से एक ब्रश जोड़ दिया गया है ना। यहाँ पर जो ब्रश के कांटेक्ट होंगे वो वही बने रहेंगे, चेंज नहीं होने वाले। तो अब क्या होने वाला है, अब देखो इसको अपन अब डायरेक्शन कैसे, हमको एक ही डायरेक्शन में कुंडली घूमते हुए मिलेगी। ये कुंजी है, कुंजी मतलब बटन है, बहुत पुराना सा बटन यूज करा उन्होंने। ये एसी पावर है, एसी पावर मतलब हमारे घरों से जो धारा मिलती है वो फ्लो करवाई। अब जैसे कुंजी चालू करी तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हो जाएंगे, मतलब विद्युत धारा बहने लगेगी। ये विद्युत धारा बह रही है ना। अब देखो विद्युत धारा देखो किस डायरेक्शन में बह रही है, करंट की डायरेक्शन देखो, पहले इस साइड, फिर उस साइड, फिर इस साइड, फिर उस साइड, हो रही कि नहीं। ये आपको करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा था, पहले इस साइड घूम रहा था फिर उस साइड। तो वो एसी के कारण से होता है। एसी में क्या होता है, पहले प्लस होती है फिर माइनस होती है, फिर प्लस होती है फिर माइनस होती है। एसी में ऐसे ही हो रहा होता है ना। ये डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस रेगुलर इंटरवल, तो एसी में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, आपको पता है बहुत अच्छे से। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब ओ भाई इन्होंने क्लियरली बताया नहीं, जब यहाँ से देखो, यहाँ से करंट फ्लो हुई इस ब्रश के माध्यम से, मैं थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। कुछ ऐसा सिरा मिल जाए मुझे कि देखने को मिल जाए, देखने इसको हाँ यहाँ देखो। अब इधर से क्या हुआ, इस वाले नीले वाले तार से करंट आया, करंट आया इस वाले रिंग में गया, इस वाले रिंग से होता हुआ यहाँ से होता हुआ यहाँ चला गया। तो क्या हो जाएगा, ये जो है इस पर इस वाली कुंडली पर फोर्स आरोपित होगा और ये क्या कर देगा, इसको ऊपर की तरफ धकेल देगा। ऊपर की तरफ धकेल देगा तो कुंडली का ये वाला सिरा इधर आ जाएगा, ये वाला सिरा उधर पहुंच जाएगा कि नहीं। जैसे ही पहुंचेगा, अब ये वाले भुजा में अब धारा की दिशा बदल जाएगी। धारा की दिशा किस साइड से हो जाएगी, इस वाले सिरे से जा रही होगी, उल्टी डायरेक्शन में जा रही होगी। जब इस डायरेक्शन में जा रही होगी तो ये वाला सिरा तो यहाँ पर पहुंच चुका है, इस पर फिर से बल कहाँ से लग जाएगा, ऊपर की तरफ, और कुंडली जो है वो लगातार घूमती रहेगी। मुझे मालूम नहीं समझ में आया होगा। एक बार इसी डायग्राम को अपन अपने बोर्ड वाले डायग्राम पे समझते हैं, देखना चीजें समझ में आएंगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप को हटा लेता हूँ पहले यहाँ से। अब मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूँ एक बार। अब यहाँ पर लेकिन डायग्राम जो बनाऊंगा मैं वो उसके लिए बनाऊंगा, काय के लिए, एसी के लिए। तो मैं यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव ले लेता हूँ। मैंने होशियारी दिखाई, हाथ से बनाता हूँ, फ्री हैंड ड्राइंग ज़्यादा अच्छी रहेगी, जल्दी बन जाएगी। ये मैंने एन ध्रुव ले लिया, ये मैंने एस ध्रुव ले लिया। ऐसे आप लोग को भी बना के देखना है कुंडली, है ना। बार बार जो है वो जितनी बार मोटर बनाओगे उतनी बार बोल बोल के बनाओगे तो चीजें याद हो जाएंगी। ये कुंडली हो गई, कुंडली सॉरी ये ध्रुव हो गए। ये मैंने कुंडली रख दी इसके बीच में, ये कुंडली रख दी। कुंडली के भुजाओं को मैं अलग अलग कलर से ले लेता हूँ। ये वाली भुजा जो है वो मैं येलो कलर से ले लेता हूँ, और ये वाली भुजा मैंने येलो कलर से ले ली, और इस पर जो है एक स्प्लिट रिंग बना लिया मैंने इसी कलर का। एक स्प्लिट रिंग नहीं बोलूंगा, अब इसको रिंग बोलूंगा, है ना। और एक और मैंने भुजा ली यहाँ पर। कुंडली के अलग अलग कलर क्यों ले रहा हूँ मैं भुजा, ताकि आपको समझ में आए कि भुजा अलग अलग है। येलो नहीं, ब्लू ले लेता हूँ। ये दूसरी भुजा हो गई सी डी, और इसका एक रिंग कहाँ पर है, इसका एक रिंग जो है वो यहीं पर है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना आप, ये जो येलो वाला आया है वो ब्लू से टच नहीं है, और जो ब्लू वाला आया है वो तो है ही नहीं येलो से टच, बिल्कुल भी। दोनों अलग अलग रिंग है। इसका ये वाली कुंडली का तार आया है, इसको क्रॉस करते हुए गया है, वो इसको क्रॉस करते गया है, येलो वाले में गया है। और ये वाला कुंडली जो है वो यहीं पर रुका हुआ है, इसका इससे कनेक्शन नहीं है। नाम दे देते हैं थोड़ा सा। नाम क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा को नाम दे दिया मैंने ए, ये नाम को दे दिया बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया डी, है ना। ये नाम दे दिया मैंने। अब क्या करूंगा, इस पे ब्रश बाकी है तो ब्रश और बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रश बना लिया, इस पे फिक्स रहेगा ब्रश। यहाँ पर मैंने लगा दी, इस पे एक और ब्रश यहाँ पर रहेगा दूसरे वाले रिंग पर। आप चाहो तो इन रिंग्स को नाम अभी भी S1 S2 दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। S1 S2 अभी भी नाम दे सकते हो आप, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। अभी भी दे सकते हो आप, लेकिन चाहो तो स्प्लिट रिंग बोलते हैं क्योंकि विभक्त वलय होते हैं, है ना।
इसलिए यहाँ पर भी जो वलय हैं वो अभी भी विभक्ति हैं। आप अभी भी इसको S1 S2 नाम दे सकते हो, या फिर रिंग 1 रिंग 2 नाम भी दे सकते हो, R1 R2 नाम भी दे सकते हो, है ना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अभी S1 S2 ही बोल रहा हूँ। ये S1 है, ये S2 है, और B1 ये है, और B2 ये है। अब अंतर क्या हो जाएगा, अंतर ये हो जाएगा डीसी और एसी में। एसी में, डीसी में क्या होता था, पहले B1 S1 के साथ जुड़ा रहता था और दूसरे चक्कर में चेंज हो जाता था, है ना। दूसरा वाला राउंड भी बना लेते हैं अपन यहाँ पर, विद्युत मोटर एसी मोटर का दूसरा वाला मतलब जो घूमेगी मोटर, उसका राउंड भी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने बना लिया एन ध्रुव, यहाँ पर बना लिया एस ध्रुव। देखो ये बात समझ में नहीं आया, बिल्कुल चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसी मोटर लिखना नहीं पड़ती है, केवल समझाने के लिए होती है। और आपको मालूम है कि मैं कोई चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, मेरे को थोड़ा सा मैं 10th के मामले में थोड़ा सा सीरियस रहता हूँ, और मैं चीज़ें छुड़वाता नहीं हूँ 10th में, है ना। तो ये एसी मोटर आपसे पूछी जाने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उसके बाद भी मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि कोर्स में है वो, है ना, छुड़वाया नहीं जा सकता वो। अभी भी ये वाला जो ब्लू वाला है वो ऐसा लगा हुआ है, और जो येलो वाला है वो घूम जरूर गया है, लेकिन अभी भी स्प्लिट रिंग जो है वो वहीं के वहीं है। और जो ब्रशेस हैं, पहले वाले केस में जो डीसी वाली मोटर पड़ी थी उसमें जरूर चेंज हो गए थे ब्रश, लेकिन यहाँ अभी भी दूसरे वाले में भी B1 का संबंध S1 से रहने वाला है, और B2 का संबंध S2 से रहने वाला है ना। बस चेंज होगी तो करंट की डायरेक्शन वो अभी अपन देख रहे हैं, उसकी फिक्र मत करो। यहाँ पर अपन ने क्या करा, एसी करंट बना लिया। थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान मत देना ना, डायग्राम पे ध्यान देना, डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, बस उसलिए बना रहा हूँ। ये B1 है, ये S1 हो जाएगा, ये S2 है, और ये B2 हो जाएगा। इसमें पोजीशन चेंज नहीं होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसमें डीसी में हो जाती थी। अब देखना कार्यविधि कैसे काम करेगी। पहले कंडीशन में हम मान लेते हैं कि जो एसी है उसमें से करंट जो है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है, इस डायरेक्शन में बह रहा है। B1 से होता हुआ S1 से होता हुआ करंट कहाँ जाएगा, AB में आ जाएगा। AB में किस साइड जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। और CD में किस साइड डायरेक्शन में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगेगा, AC भुजा किस साइड जाएगी, ऊपर की दिशा में जाएगी, CD भुजा नीचे की तरफ जाएगी। AC ऊपर से ऊपर घूमेगी और CD जगह पे आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी। अब जब इस साइड AB इस साइड आ जाएगी, CD इस साइड आ जाएगा, तो ये वाला डायग्राम आ जाएगा, है ना। ए बी इस साइड आ गई, इसको नाम दे देते हैं अपन ए बी, इस साइड आ गई। अब घूमने के बाद ए बी, और ये जो है वो सी डी हो जाएगी, तो इसको भी नाम दे देते हैं सी और डी, है ना। जब इस हाँ, ब्रश नहीं घूमते, ब्रश नहीं घूमते लक्ष्मी, ब्रश वहीं के वहीं रहते हैं। स्प्लिट रिंग घूम रही हो, इंग्लिश स्प्लिट, इसमें तो स्प्लिट रिंग भी नहीं घूम रही है, स्प्लिट रिंग जो है वो कांटेक्ट में है, तो वहीं के वहीं कांटेक्ट में है, बिल्कुल नहीं घूमेंगे। अच्छा देखना, दूसरी वाली कंडीशन में जब आधा चक्कर पूरा हो जाएगा तो करंट की डायरेक्शन पहले इस डायरेक्शन में थी ना, अब ये डायरेक्शन इधर से हट जाएगी और इस डायरेक्शन में हो जाएगी। करंट अब कैसा बह रहा होगा, यहाँ से बह रहा होगा। जब यहाँ से बह रहा होगा तो आप देखोगे करंट कहाँ से आएगा, B2 से होता हुआ CD में पहुंचेगा, और CD में डायरेक्शन क्या होगी, D से C की तरफ, और AB में किस साइड हो जाएगी, इधर से इधर की तरफ, है ना। करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से CD से होता हुआ AB से वापस आएगा और इधर आ जाएगा, कैसे में आ जाएगा, इधर से वापस आ जाएगा, है ना। तो अब देखना यहाँ पर फिर से क्या होगा, सीडी को जब ऊपर की तरफ धकेलेगा तो यहाँ पर भी फिर से बल कहाँ लगेगा, इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, इसको नीचे की तरफ धकेलेगा, और इसी के कारण से क्या हो जाएगा, कुंडली एक ही दिशा में लगातार घूमती रहेगी। देखो बस करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है, इसमें जो है वो करंट कहाँ से जा रहा था, मैं आपको लाल कलर से पाथ बना देता हूँ। यहाँ से करंट गया, ये ऐसा गया, ब्रश से गया, इस S1 से होता हुआ इस कुंडली में गया, यहाँ से होता हुआ, अब ऊपर नहीं जा पा रहा हूं मैं, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, आई होप आप समझ पाओगे, दिख रहा हो। तो पहले वाले केस में करंट कहाँ से, जब आधा साइकिल चल रहा था तो करंट यहाँ से आया, ब्रश से आया, S1 से होता हुआ कहाँ गया, AB में ऊपर की तरफ गया, CD में नीचे की तरफ गया, D से होता हुआ इस स्प्लिट रिंग से B2 में आया, और इधर से इधर आ गया। मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हुई, अगर मैं शब्दों में लिखना चाहूँ तो, शब्दों में लिखना चाहूँ मैं तो इसमें डायरेक्शन जो है वो ब्रश B1 से S1 में गया, S1 से A पॉइंट पर गया, A से कहाँ गया, B पर गया, B से कहाँ गया, C पर गया, C से कहाँ गया, D पर गया, D से कहाँ गया, S2 में गया, और S2 से होता हुआ कहाँ गया, B2 में, और आखिरी में वापस सोर्स पे खत्म हो गया, B2 में आया और फिर यहाँ से वापस सोर्स में चला गया। अच्छा इस वाली डायरेक्शन को देखो, अब जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई एसी में, तो अब करंट कहाँ से कहाँ गया,
यहाँ से गया करंट, यहाँ से B2 में गया, B2 से होता हुआ, सॉरी, यहाँ से गया B2 से होता हुआ, नीले वाले रिंग से होता हुआ इस वाली भुजा में आया, इधर से होता हुआ फिर यहाँ बी में AB में गया, फिर यहाँ से होता हुआ इस वाले रिंग में आया, और इस वाले रिंग से होता हुआ B1 से होता हुआ वापस यहाँ पर आ गया, है ना। इस वाले में ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी। अगर मैं शब्दों में बोलना चाहूँ तो डायरेक्शन क्या है, B2 से शुरू हो जाएगा करंट, B2 से शुरू होगा, B2 से कहाँ जाएगा, S2 में जाएगा, S2 से कहाँ जाएगा, D पॉइंट पर जाएगा, D से कहाँ जाएगा, C में जाएगा, C से कहाँ जाएगा, B में जाएगा, B से कहाँ जाएगा, A पे जाएगा, A से कहाँ जाएगा, S1 में आएगा, और S1 से कहाँ जाएगा, B1 में आएगा। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ये लिखना नहीं है करंट की डायरेक्शन क्या होगी। करंट की डायरेक्शन इसमें अलग तरीके से लिखी जाती है, मैं बताता हूँ। इसमें जो शब्दों में लिखते हैं हम, अभी क्रियाविधि बताएंगे, इसकी क्रियाविधि बता रहा हूँ मैं अब कैसे काम करेगा। सबसे पहले वही लिखेंगे हम, देखना क्रियाविधि में चेंज क्या आएगा, जो डीसी मोटर की थी वैसी की वैसी एसी की रहेगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें बस अपन को डायग्राम को ध्यान में रखते हुए लिखना है। सबसे पहले हमने क्या करा, कुंडली एबीसीडी को दो ध्रुव एन और एस के बीच में रखा। इस कंडीशन में विभक्त जो सर्पी बल है, S1 का संबंध B1 से है, और सर्पी बल है S2 का संबंध B2 से है ना। और परिपथ में विद्युत धारा, यहाँ पर ये बात बोलना जरूरी है, परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की दिशा ब्रश B1 से होते हुए कुंडली में भुजा भुजा AB में A से B की तरफ, और भुजा CD में C से D की तरफ है, और परिपथ में धारा ब्रश B1 से B2 की ओर प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण से भुजा AB पर बल ऊपर की तरफ लगता है, और भुजा CD पर बल नीचे की तरफ लगता है, जिससे कुंडली अपना एक चक्कर पूरा कर लेती, एक चक्कर नहीं, आधा चक्कर, सॉरी, आधा चक्कर पूरा कर लेती है। आधा चक्कर पूरा हो गया, आधे चक्कर बाद ये वाली कंडीशन आ जाएगी, है ना। आधे चक्कर बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, आधे चक्कर के पश्चात परिपथ में धारा की दिशा बदल जाती है, और अब परिपथ में धारा ब्रश B2 से B1 की ओर प्रवाहित हो रही होती है। अर्थात कुंडली में भुजा CD में धारा की दिशा ऊपर की तरफ, और भुजा AB में धारा B से A की तरफ होती है, जिससे पुनः कुंडली पर एक बल आरोपित होता है, जो भुजा CD को ऊपर की तरफ धकेलता है और AB को नीचे की तरफ धकेलता है, जिसके कारण से कुंडली अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्णतः पूरा कर जाती है। जैसे ये घूमेगी, वापस यही वाली कंडीशन आ जाएगी, AB वाली कंडीशन, है ना। फिर से याली घूमेगी और लगातार ऐसी घूमती रहेगी, और हमको क्या हो जाएगी, एसी धारा से हम कुंडली को घुमा पाएंगे, अर्थात मोटर काम करवा पाएंगे। तो ये थी डीसी मोटर। देखो ज्यादा फर्क नहीं आया है, बस यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज होगी, ऊपर से जो विभक्त बल है और ब्रश B1 का संबंध है वो एक जैसा ही बना रहेगा हमेशा, जबकि डीसी में चेंज हो जाता है। यहाँ पर डीसी में जैसे मान लो यहाँ पर S1 का संबंध B1 से और S2 का संबंध B2 से, तो डीसी में क्या होता था, डीसी में चेंज हो जाता था, अब B1 का संबंध S2 से हो जाता था, और B2 का संबंध S1 से हो जाता, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर S2 B2 B1 S1, यहाँ पर भी B1 S1 S2 B2 सेम है। अभी यहाँ पर जो है वो संपर्क चेंज नहीं हुआ है, दोनों के संपर्क सेम बने हुए हैं। तो ये था आपका डीसी मोटर के साथ साथ एसी मोटर। तो आपको देखो पार्ट्स नहीं बदलेंगे, अगर एसी मोटर लिखने, अब ये बात आ जाती है, भैया क्वेश्चन काय पे आएगा लिखने, अगर क्वेश्चन आ गया कि एसी, मतलब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि नहीं, अगर लिखा आ गया कि विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर के सिद्धांत समझाओ तो किसका लिखेंगे, या फिर लिखा आ गया विद्युत मोटर की कार्यविधि समझाओ तो किसका लिखेंगे, या फिर आ गया विद्युत मोटर का रेखा चित्र बनाओ तो किस पर लिखेंगे। तो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आपकी बुक में जो विद्युत मोटर का डायग्राम दिया हुआ है वो डीसी से जुड़ा हुआ दिया हुआ है, डीसी का दिया हुआ है। देखो आप एक बार मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, ताकि मेरा भी कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। अरे लो, बुक ही नहीं खोली अभी तक, 2 मिनट खोल रहा हूँ। बुक घूम गई। डेली का यही है, पता नहीं क्यों बुक मिलती नहीं है मेरे को टाइम पे। अरे भाई कहाँ है। मिल गई।
इंटरनेट गया क्या? बुक दिखाई दे रही है आपको? क्या हुआ? अभी दिखाई दे रही है? देखो बुक में हम जो अगर विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर का डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है बुक में। ये देखो, जो विद्युत मोटर है ये विद्युत सरल विद्युत मोटर का डायग्राम दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर स्प्लिट रिंग कौन कौन से यूज करें, आधे आधे यूज करें ना। तो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आपको यदि यदि एग्जाम में लिखना केवल लिखा हुआ आ जाता है कि विद्युत मोटर की कार्यविधि लिखो या विद्युत मोटर के लिए डायग्राम बनाओ या रेखा चित्र बनाओ, तो आपको डीसी मोटर के लिए ही सारी चीजें लिखना है ना। हाँ, स्पेशली लिख दिया कि किसी एसी विद्युत मोटर का डायग्राम बनाओ, तो आपको चेंज क्या करना है, केवल और केवल स्प्लिट रिंग जो आधे आधे थे डीसी मोटर में वो क्या हो जाएंगे, पूरे पूरे हो जाएंगे, है ना। तो आज आपका काम यही है, आज आपका होमवर्क यही है, आपको डीसी मोटर और एसी मोटर का डायग्राम बस बनाना है ना। तो उस डायग्राम को बनाइए एक एक पेज पर, और एक ही पेज पर जो है वो दोनों डायग्राम बनाने की कोशिश करिए और उस पेज को फोटो खींचकर ग्रुप में डालिए। और होमवर्क करना जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ाएगा। आप चाहो तो यूट्यूब पे वीडियो डाला रहेगा, आप उसकी हेल्प ले सकते हो बिल्कुल।